तो हमें लोगों का प्यार, स्नेह और जो समर्थन मिल रहा है, ये दोनों मंत्री अब की बार अमरपाटन के आगे नहीं जाएंगे। ये जनता का ऐसी आवाज। भाजपा तो केवल चुनाव में वादे करके वोट लेकर शासन करती है और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो तबाही देने के अलावा कुछ बीजेपी से नहीं। संदेश जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां भी अब लड़ेगी, चाहे लोकसभा लड़े चाहे विधानसभा लड़े, अब निश्चित है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वो ज्यादा से ज्यादा जनशक्ति जनाधार मिलेगा। हम सरकार जब बन जाती है तो किसी व्यक्ति की गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चले। अब पूर्व कांग्रेस के मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं और वर्तमान मंत्री भी हैं, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं जो ग्रामीणों में स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ ना डॉक्टर हैं, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई नर्स है। साथ जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार चुनावी माहौल है, लगातार तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी छंगेलाल कोल जी। इनसे ये जानेंगे समझेंगे कि आखिर अमरपाटन विधानसभा से किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनको टिकट दी जा रही है 2013, 2018 और अब जिस तरीके से 2023 के अंदर में उनको प्रत्याशी बनाया गया। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर क्या कारण है लगातार बसपा आपको अपना प्रत्याशी बना रही है और दूसरे पायदान पर, दूसरे नंबर पर आप है? हमारी पार्टी का और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का हम पर इसलिए भरोसा है कि मैं 1984 से महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ा हूँ और जब से लगातार पूरे मेहनत के साथ बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बनके और मैं पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने में लगा हूँ और महापुरुषों की विचारधारा भी मैं जन तक पहुँचाने में का काम करता हूँ। तो हमारी नेता जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो उनका भरोसा है कि ये ईमानदार और कर्मठ एक कार्यकर्ता है। यही भरोसा हमारी बहन जी को है और बार बार टिकट देती है जी। एक सवाल, मैं जब आपके बारे में कुछ चीजें मैं जान पा रहा तो मुझे समझ में आया कि जिस तरीके से आप कई वर्षों से लगातार बसपा को मजबूत करने में और अपनी दावेदारी भी चुनाव के दौरान पेश कर रहे हैं, तो ये हो सकता था कि अगर आप बसपा को छोड़कर तमाम पार्टियों में अगर चले जाते तो सांसद, विधायक, तमाम चीजें आप अभी तक तो बन जाते। क्या कारण अभी तक के बसपा को लगातार बसपा के साथ बने रहने का, टिके रहने का? उसका कारण ये है कि हम बसपा में अगर हैं तो जो हमारे समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, इनके साथ शोषण अन्याय होता है। तो समय समय पर हम और हमारे लोग शासन प्रशासन में एक दबाव बनाते हैं कि अन्याय हो रहा है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो लोगों को भरोसा है कि भाई शासन जिसका चलता उसी का है, पर अन्याय के विरोध में आवाज तो उठाते हैं। तो ये लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है और इसी तारतम्य में हम तीसरी बार भी जो हमको टिकट मिली है, पर मैं 18 के चुनाव के बाद एक कार्यकर्ता बन के लोगों के बीच में रहा और ये मान के मैं नहीं चला कि मुझे अगली टिकट मिलेगी। मैं तो ये मान के चला था कि ये दल का काम है, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर पार्टी चल रही है और तमाम कार्यकर्ता हैं, सबका अधिकार है और जिसी को टिकट मिल जाएगी उसी का हम जिताने का काम करेंगे। पर बहन जी का भरोसा मेरे ऊपर हो गया, मुझे ही कैंडिडेट बना दी है। तो अब मैं जो चुनाव मैदान में हूँ, तो हमारे क्षेत्र में जो कार्यकर्ता साथी हमारे हैं, कई साथी हमारे टिकट की बात किए हैं, लेकिन जब बहन जी ने घोषणा कर दी तो सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन के साथ पूरे क्षेत्र में लगे हैं कि अब की बार
बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी यहाँ से जीते, और जीतेंगे तो समाज का कम से कम सम्मान बढ़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। जी, एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक जैसे पिछला जो चुनाव रहा, उसके पहले का भी चुनाव रहा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी एक अच्छा खासा वोट बैंक की समर पाटन विधानसभा में ले पा रही है। अब तो समर्थन में है, अब तो गठबंधन के साथ में लड़ा जा रहा है, तो गठबंधन से क्या कुछ फायदे होंगे इस अमर पाटन विधानसभा में खास तौर पर? देखिए, अमरपाटन में नहीं, पूरी जगह पर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को मानने वाले गोंड समाज के भाई है हमारे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको जो मानने वाले हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है और लगे हैं कि हमारा जो ये गठबंधन है, और पहली बार गठबंधन हुआ है, तो ये संदेश जाए कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विचारधारा है वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है। तो अगर हम सब मिलकर कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को जिताना का काम करेंगे, तो ये कि प्रदेश भर में नहीं, तमाम पूरे देश में संदेश जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहां भी अब लड़ेगी, चाहे लोकसभा लड़े चाहे विधानसभा लड़े, अब निश्चित है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वो ज्यादा से ज्यादा जनशक्ति जनाधार मिलेगा। क्या कुछ मुद्दे हैं सर, आप किन मुद्दों को लेकर अभी चुनावी मैदान में? देखिए, मुद्दे तो चूंकि हमारे दल के बीच में चुनाव के मौके पर कोई घोषणा होती नहीं, हम जनता के बीच में जाते हैं तो यही निवेदन करते हैं कि भाई आप कांग्रेस को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी को देखा है, लंबे समय से देखा है, वादे पर वादे आप लोगों को मिले हैं, पर आपका सम्मान नहीं मिला, आपको सुरक्षा नहीं मिली, आपको न्याय नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो संविधान है, जो कानून है, तो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है कि हम सरकार जब बन जाती है तो किसी व्यक्ति की गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चले। अब जब कानून का राज चलता है तो सभी का सम्मान और सभी का अधिकार मिलता है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी भी घटना देखी गई जहां पर आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब करने का काम किया जाता है, बीजेपी के नेता के माध्यम से तमाम चीजें होती है, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही विचारधारा है कि हम जो दबा कुचला समाज है उसको हम दबा के रखें, ताकि ये आगे इनका सोच ना बढ़ सके, आगे कुछ कर न सके, राजनीति करने की साहस न करे, ये भयभीत रह जाए। तो बीजेपी का काम है भय देना, अपमान करना। तमाम जगह जगह पर देखा जा रहा है कि कहीं पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं ज़्यादातर आदिवासी महिलाओं के साथ अन्य अत्याचार होते हैं। अभी हमारे रीवा जिला में ही एक मजदूर बेचारा मजदूरी मांगने गया, तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले वो व्यक्ति थे, तो बेचारे का हाथ काट लिए, और यहाँ तक कि थाने में सुनवाई भी नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून नाम का नहीं रह गया, केवल अंधेर गर्दी है, लोगों को दबाना, लोगों को भयभीत करके रखना, ताकि ये सदैव हमारे पीछे रह जाए। ये बीजेपी की तो विचारधारा है। क्या कुछ रणनीतियां है आपके पास में कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव से अब दूसरे नंबर पर रह रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति के साथ में आप काम कर रहे हैं? मैं चुनाव तो लड़ रहा हूँ, पर मेरी कोई रणनीति नहीं। रणनीति हमारे कार्यकर्ताओं की है और इस क्षेत्र के मतदाताओं की है, क्योंकि यहाँ पूर्व कांग्रेस के मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं और वर्तमान मंत्री भी हैं। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं जो ग्रामीणों में स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ ना डॉक्टर हैं, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई नर्स है, नाम की हॉस्पिटलें खुली है, जिनसे लोगों को उससे कोई राहत नहीं मिलती। मजबूर होकर बेचारों को बड़े बड़े शहरों में जाकर दवा करानी पड़ती है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो और चाहे शैक्षणिक शिक्षा हो कि बीजेपी से कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि आम लोग रहते हैं,
भाजपा तो केवल चुनाव में वादे करके अब वोट लेकर शासन करती है, और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो तबाही देने के अलावा कुछ बीजेपी से नहीं। वर्तमान में जो यहाँ मंत्री रहे, गरीब तो तमाम पूरे क्षेत्र में रोडों के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे, पर हमारे माननीय मंत्री जी को कोई गरीब नहीं दिखा। आप भी शायद है सुने होंगे 2-3 महीना पहले कि हमारे मंत्री जी जब विधायक रहे यहाँ तो अपने पत्नी के नाम यही अमरपाटन में जो एक तालाब है 20 एकड़ का, उस सरकारी जमीन का मंत्री जी ने अपनी पत्नी के नाम करा दिया, पर बाकी गरीब नहीं दिखे। वैसे दयालु हैं मंत्री जी कि पत्नी के ऊपर इतनी दया किए कि वो 30 करोड़ की लागत के ऊपर की संपत्ति जो सास की थी अपने पत्नी के नाम करा दिए। और ये बहुत दयालु है ऐसे कि अभी एक पिछले जुलाई में एक गरीब व्यक्ति आदिवासी 40 साल पहले से उस जमीन में रह रहा था, तो मंत्री महोदय ने उस बेचारे को 26 जुलाई को उसको घर को दहा दिए, और 40 साल के बीच दरमियान वो पेड़ पौधा भी पाल के रखे थे, उस पेड़ को भी कटवा कर सब उछवा ले गए, बेचारे को दातून करने के लिए भी नहीं दी। इतने दयालु मंत्री जी हैं। हमारे देहातों में चलता है कि अगर किसी का खेत अधिया बटिया में ले लें तो उसका अनाज तो बांट ही लिया जाता है आधा आधा, पर भूसा भी बांट लिया जाता, पैरा भी बांट लेते हैं। पर मंत्री महोदय ने वो बेचारा 40 साल तक पेड़ पौधों को पाला, उसे दतून करने के लिए भी नहीं दी। इतने अच्छे मंत्री जी हैं। जी आपसे एक सवाल है, जब मैं काफी लोगों से यहाँ पर चर्चा बातचीत कर रहा था तो उनका ये कहना है कि जमीन से जुड़े हुए लगातार लोगों से बातचीत और लोगों के बीच में आप रहते हैं, चुनाव के दौरान पैसा काफी खर्च करना पड़ता है चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम तरीके से, तो किस तरीके से आप जुटा पाते हैं, कैसे आप अपने चुनाव के दौरान तमाम जो पैसा खर्च किया जाता है उसको कैसे जुटा पाते हैं, कैसे क्या आपकी तैयारियां होती है उसके लिए? जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं मानवर कांसीराम साहब, कांसीराम साहब जब जिंदा थे तब कहा करते थे उस समय कि एक नोट और एक वोट, ठीक। और अब जो है कि एक वोट और 100 का नोट, एक वोट और 100 का नोट। बहुत से साथी हमारे तो हमारे समाज पार्टी आधा कार्यालय का खर्च पूरा कर देते हैं। तो ये हमारा जन सहयोग का चुनाव है, किसी धन्ना सेठ का नहीं। वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं, प्रचार भी करते हैं और भोजन भी देते हैं। इसलिए हमारे साथ में जो जनशक्ति है, आज चाहे वो पूर्व मंत्री कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जी हो और चाहे वर्तमान मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी हो, सबके कलेजा कप रहे हैं कि अब की बार क्या होगा। और निश्चित है कि जो हमें लोगों का प्यार, स्नेह और जो समर्थन मिल रहा है, ये दोनों मंत्री अब की बार अमरपाटन के आगे नहीं जाएंगे। ये जनता का ऐसी आवाज है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा इस पूरी बातचीत का, अगर छंगेलाल कोल जी अगर विधायक बन जाते हैं, क्या कुछ अमरपाटन विधानसभा की जनता के लिए करेंगे? हम जनता के लिए, जब जनता हमें आशीर्वाद देगी, विधानसभा भेज देगी, तो जो हमारे पार्टी का रोल है कि हमारे पार्टी में जो गाइडलाइन है कि हम जो संविधान की धारा है, जो कानून है, जो जनता का अधिकार है, हम पूरा का पूरा जनता के बीच में लाकर रखेंगे। सारी योजनाओं का उनका हाथ में रखेंगे। जी, तो ये तमाम हमने बातचीत की है, खास तौर पर अमरपाटन विधानसभा के अंदर में जो जय बिरसा और जय भीम का समीकरण बिठाने की जो कोशिश की गई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए बहन मायावती ने फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो छंगेलाल कोल इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 विधानसभा से कड़ी टक्कर यहाँ से अमरपाटन विधानसभा से दी जा रही है, और तमाम बातचीत के मद्देनजर रखते हुए हमने उनसे जानने समझने की कोशिश की है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ उनके परिणाम होंगे, किस रणनीतियों के तौर पर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, हमें प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।